अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के जो हमारे टॉपिकल पास्ट पेपर चल रहे थे क्वेश्चन 11 से 20 तक कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोले, 0.000521 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 5.21 इंटू 10 की पावर -8। सही है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म वैलिड 6 इंटू 10 की पावर 7, 5 इंटू 10 की पावर -3। तो 6 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद किया नहीं है। अच्छा, फिर भी 6 इंटू हमारे पास, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे। उसमें हम इसको पहले हम लोग उसमें चेंज करेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, पहले इसको उसमें चेंज करेंगे दोनों को, यानी 10 हम लोग दोनों सेम करेंगे। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, और फिर ये इन लोग दोनों को सेम करेंगे, जैसे 0.006 आ गया। और फिर मतलब और फिर इन लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने किया है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने याद यही किया था वैसे। अच्छा, ये रहा है 0.6 इंटू 10 की पावर 10 -11 हो जाएगा। ये सही है, ये 16 1.6 था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले इन दोनों की बेस सेम कीजिएगा, सही है। उसके बाद बेस सेम करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सही है। 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके उसके बाद, जैसे अगर एग्जांपल ऐसे 6 इंटू 30 तो आएगा नहीं, सबसे पहले बेस सेम करिएगा। जब आप बेस सेम करेंगे तो ये नंबर भी चेंज होगा, जैसे ये, और फिर जो नंबर चेंज होगा ये नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 हमारे पास ये बोला पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। और 10 इंटू तो 10 इंटू 5 इंटू होता है 16 इंटू 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 11। से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट पर पी प्लस क्यू, यानी हमारे पास पी प्लस क्यू क्या होगा, 4 इंटू 10 5 और 7 इंटू 10 6 को हमें प्लस करना है। तो 4 प्लस 7 हमारे पास 0.4 इंटू 10 6 हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों को बेस सेम करनी है तो हम दोनों को प्लस करेंगे। तो 0.4 और हम लोग 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर 6। ये आंसर आ गया। अब 13 में हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग इसको कैसे लिखेंगे, और 13 का पार्ट भी गिवन आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले 3 इंटू। अब हम लोग को ये हमारे 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा, जो हो जाएगा -6, तो 10 की पावर -11 हो जाएगा, वही हमने यहाँ लिखा है। और 3 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास कितना होता है, 0.6 होता है। 0.6 इंटू 10 की पावर -11, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना तो उसके 6 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। ये सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये वाला जो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.36 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, सही। क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। पॉइंट के बाद या 9 जो है तो इंटू 10 की 9, सही है। अब हमें क्या बोल रहा है, 14 का पार्ट भी हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई है पी और क्यू। अब दोनों को पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 से कितना हो जाएगा 56, और 5 और बेस सेम है, इसमें पावर ऐड करनी है। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो 56 इंटू 10 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 5.6 इंटू 10 की पावर 9, सही है। पी माइनस क्यू यानी ये 8 यानी 8 इंटू 10 की पावर 5 -7 इंटू 10 की पावर 3। तो इनको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोग सबसे पहले 800 इसलिए 800 इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास ये 10 की पावर 3 बन जाए, सही है। अब दोनों की बेसिस सेम हो गई। अब 800 -7 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 793 इंटू 10 की पावर 3। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे 7.93 इंटू 10 की पावर 5, सही है। उसके बाद हमारे पास है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 8.52 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि हमारे पास जीरो जो है बहुत सारे जीरो, और हम लोग बैकवर्ड्स की तरफ से यानी हम लोग पॉइंट को राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वैल्यू जो है माइनस में होगी, यानी -5, सही है। 3 इंटू 10 की पावर 5, सही है। अब इसको भी हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है 1/2, या फिर 3 डिवाइडेड बाई 6 होता है 1/2, सही है। 1/2 या फिर 0.5 के, सही है। मैं 0.5 लिखा और 10 5, सही है। -5 -2, तो -5 प्लस, नहीं ये वाला हमने क्वेश्चन, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन किया। अच्छा, तो हम लोग क्या 5
-5 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 जो कि हो जाएगा 7। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 × 10 की पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, यानी 5 × 10 की पावर आगे लेके गए, इसलिए हम लोग साइन में +1 कर देंगे, यानी 8 क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर 8। सही है, 2016 लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 × 10 की पावर 8। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स। तो टाइम के लिए हम लोग स्पीड अपॉन एस टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा एस टी इज इक्वल डी टी इज इक्वल डी अपॉन एस। सही है, वही हमने यहाँ लिखा है टी इज इक्वल डी अपॉन एस। सही है, तो डिस्टेंस हमारे पास ये है 6 × 10 की पावर 3, और हमारे पास स्पीड है हमारे पास 3 × 10 की पावर 8। तो हमारे पास 3 1 सा 3 2 सा, और फिर 2 × 10 की पावर 3, और हमारे पास 2 × 10 की पावर 3, और हमारे पास ये 2 × यहाँ 8 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10 की पावर -6। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। द मास ऑफ वन एटम सही है, द मास ऑफ वन एटम इज ऑफ हाइड्रोजन 1.67 × 10 की पावर -24, और ऑक्सीजन के जो मास है वो इतना है। सही है, तो क्योंकि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सही है, यानी इन दोनों को प्लस कर देना है, तो हम लोग तो प्लस कर देंगे, तो यानी 2 एटम्स, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन 17 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा 3.5 × 10⁻7। सही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले ये ऊपर जाके या फिर इसको नीचे आए तो ये हो जाएगा 6 के छोटा बड़ा छोटे जो है बड़े के जाए जाता है, तो हो जाएगा 6। 10 4 + 2 होता है 6, तो 4.2 अपॉन 3 होता है हमारे पास 1.4 के 1.4 को अगर हम 3 से करें तो देखें 214। तो ये 4.2 बन रहा है हमारे पास, और हमारे पास ये -2 नीचे आके +2 हो गया, तो 10 ये हमारे पास 4 + 2 कितना हो गया 10 की पावर 6। सही है, अब हमारे पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1.4 × 10 की पावर 6। सही है, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है, अब 5 × 10 की पावर 0 यानी 5 × 10 की पावर 0 यानी 1, तो 5 × 1 is 5, उसके बाद 3 × 10 की पावर 1 है, 3 × 10 ये 30। सही है, वही हमने लिखा है 1 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 1 × 100। सही है, 100। सही, इन दो को प्लस करेंगे तो हमारे पास 135 आएगा। अब क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है 5 × 10 की पावर 8, यानी और सो हम लोग सबसे पहले 5 × 2.4 करेंगे, वहाँ हमारे पास आता है 12, और 10 8 -3 कितना होता है 5। सही है, 5, तो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पॉइंट, तो ये पीछे आ गया 1.2 × 10 की पावर, जब पीछे आते हैं तो प्लस करते हैं 1.2 × 10 की पावर 5 + 1 हो जाएगा, यानी 1.2 × 10 की पावर 6। सही है, यही हमने यहाँ लिखा है। सही है, उसके बाद क्वेश्चन 19 में हमारे पास टेबल आ गया। हमारे पास टेबल में क्या बोल रहा है ब्राजील पे 48 मिलियन बैग्स ऑफ कॉफी। सॉरी, तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 4.8 और 1 2 3 4 5 6 ये 7। सही है, 7, तो 10 × 7 10 × 10 की 10 की पावर 4.8 × 10 की पावर 7 लिखा है। सही है, अब हमें क्या बोला है हाउ मेनी बैग्स मोर ऑफ कॉफी आर प्रोड्यूस इन वियतनाम एंड कोलंबिया। तो हमने बी पार्ट देखे जैसे कि यहाँ किया है, तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो हमने 1.85 किसके लिए है, यानी वियतनाम में से हम लोग माइनस कर देंगे कोलंबिया को, हम लोग इन दो को माइनस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेस सेम करेंगे, तो हमने यहाँ की भी 10 की पावर 6, यहाँ भी 10 की पावर 6, तो 18.5 में से 9.3 निकालेंगे तो हमारे पास 9.6 × 9.3 × 10 की पावर 6। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सी क्या बोल रहा है द मास ऑफ कॉफी इज 60 kg, तो 60 इंटू हमारे पास इंडोनेशिया में कितनी कॉफी सही है, तो इंडोनेशिया में हमारे पास 8.5 × 10 की पावर 6 है, यानी 60 को 8.5 × 10 की पावर 6 से हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 510 × 10 की पावर 6, यानी इसको हम लोग स्टैंड फॉर्म में करें तो ये 2 0 यहाँ है, तो 5.1 2 0 यहाँ लेफ्ट की तरफ है, यानी प्लस होगा तो 6 + 2 होगा, तो हमारे पास 8, तो 5.1 × 10 की पावर 8। सही है, क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है 2.4 × 10 का स्क्वायर क्यू और 2 यानी पी + क्यू करना है, यानी हम लोग को 2.4 × 10 का स्क्वायर इसको और 6 × 10 की पावर 3 को हम लोग को प्लस करना है। तो सबसे पहले बेस सेम करते हैं, तो यहाँ 3 बनाने के लिए ये हो जाएगा 0.24। सही है, देखिए हम दोनों सेम है, तो 0.24 + 6 हमारे पास कितना होगा 6.24 × 10 की पावर 3। इसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, मैंने भी यहाँ ये लिखा है।
आई होप से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स की हुई है और हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप से आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं रही होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी मुझे सजेशन देनी है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप प्लीज़ मुझे सजेशन दें कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन 21 से 30 तक करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।